गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कम बैक टू ऑनलाइन क्लास हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा दूसरी इकाई पाठ क्रमांक 1 का दूसरा चित्र है बैंक। प्राचीन काल में जब पैसों का चलन नहीं था उस समय बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। इस समय वस्तुओं के बदले वस्तुओं की खरीदारी की जाती थी। उदाहरणार्थ, गेहूं के बदले कपड़ा प्राप्त करना, किसी अध्यापक को उसकी सेवाओं का भुगतान अनाज के रूप में किया जाना आदि। मगर उस व्यवस्था में कुछ कमियां थीं, जैसे वस्तु का वस्तु के साथ विनिमय तभी संभव हो सकता था जब दो ऐसे व्यक्ति परस्पर विनिमय करें जिन्हें एक दूसरे की आवश्यकता हो, यानी पहले व्यक्ति की वस्तु की पूर्ति दूसरे की मांग की वस्तु हो और दूसरे व्यक्ति की पूर्ति की वस्तु पहले व्यक्ति की मांग की वस्तु हो। इस प्रकार दोहरे सहयोग की समस्या उत्पन्न होती थी। मगर धीरे धीरे राजा महाराजाओं के समय सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। ये सिक्के सोने और चांदी के हुआ करते थे। यह सोने और चांदी के सिक्के लगभग 3000 वर्षों तक हमारे इतिहास का हिस्सा रहे हैं, जो रासायनिक प्रौद्योगिकी में विकास में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ऐसे माना जाता है कि भारत में सबसे पहले शेरशाह सूरी ने 11.66 ग्राम के रुपए का चलन शुरू किया, जिसमें 917% तक शुद्ध चांदी होती थी। भारत में सबसे पहला रुपये का चलन शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 के बीच शुरू किया। यह रुपया कागज़ का न होकर चांदी का था, जिसका वज़न 11.66 ग्राम था और इसमें 91.7% तक शुद्ध चांदी होती थी। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भी यह प्रचलन में रहा। पहले रुपये 11.66 ग्राम को 16 आने या 64 पैसे या 192 पाई में बांटा जाता था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने सबसे पहले कागज़ों के नोट जारी किए सन 1770 से 1832 के बीच। द जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार और द बंगाल बैंक शुरुआत में बैंक ऑफ बंगाल द्वारा जारी किए गए कागज़ के नोटों पे केवल एक तरफ ही छापा होता था। इसमें सोने की एक मोहर बनी थी और यह 100, 250, 500 आदि वर्गों में थे। बाद में नोट में एक बेलबूटा बना था और जो एक महिला आकृति व्यापार का मानवीकरण दशातज था। यह नोट दोनों ओर छपे होते थे। 3 लिपियों उर्दू, बंगाली और देवनागरी में ये छपे होते थे, जिसमें पीछे की तरफ बैंक की छाप होती थी। भारत में बैंकिंग का इतिहास सदियों पुराना है। देश का सबसे पहला बैंक साल 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से शुरू हुआ था। हालांकि यह बैंक साल 1832 में बंद हो गया था, पर उस समय शुरू हुए बहुत से बैंक आज भी भारत में काम कर रहे हैं। इन्हीं बैंकों में से एक प्रमुख बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। इस बैंक की शुरुआत लाला लाजपत राय ने अपने कुछ मित्रों के साथ किया था। 12 अप्रैल 1895 को पीएनबी को कारोबार के लिए शुरू किया गया। इस बैंक में सबसे पहला खाता खुला लाला लाजपत राय का। बैंक के लिए मई 1895 में एक ऑडिट नियुक्त किया गया। बैंक में स्पष्ट नियम, ग्राहकों के साथ पारदर्शिता और पासबुक, भारतीयों के लिए यह सब नई बातें थी और इन सब ने लोगों का बैंक पर विश्वास बनाने में मदद की। यह एक आधुनिक बैंक हम कह सकते हैं, जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया है। इस चित्रपाट में बैंक में अनेक स्त्री, पुरुष
व बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं। प्रवेश द्वार के पास ही खाकी गणवेश में कंधे पर बंदूक टांगे हुए एक चौकीदार खड़ा है। वह बैंक की रक्षा के लिए तैनात है। प्रवेश द्वार के पास ही पूछताछ के लिए एक काउंटर है। बैंक की विभिन्न योजनाओं और अलग अलग विभागों के बारे में यहाँ जानकारी मिलती है। बैंक में अनेक काउंटर हैं, कैशियर, बचत खाता आदि। यहाँ बैंक बचत योजना के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। बैंक में मैनेजर का अलग कक्ष होता है। मैनेजर बैंक का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। मैनेजर के कक्ष के बाहर एक एटीएम मशीन रखी है। इसमें से पैसे निकाले जा सकते हैं। यह बैंक की एक आधुनिक शाखा प्रतीत होती है। यहाँ सभी काम कंप्यूटर पर किए जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि पाठ आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।